नमस्कार। और जिस हिसाब से आप सभी इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूं। और आई विश कि हम और सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम 1000 के उस टारगेट को पहुंचें जहां के बाद हम यूट्यूब पर लाइव हो सकेंगे। और आप सभी के सहयोग से ये बिल्कुल मुमकिन है और ये होकर रहेगा, ये मैं भी जानता हूँ। और आज मैं नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ आपके सामने, खासकर क्लास 8 के बच्चों की जिनका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है कंबशन, और यहाँ पे फॉर फ्लेम की बात करें। आप सभी के चैप्टर में है ये कंबशन की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पे कंबशन के बारे में जानेंगे और क्या कंडीशन है कंबशन की वो देखेंगे, और इसके बाद हम फ्लेम पर बात करेंगे क्योंकि फ्लेम पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज़ कंबशन क्या है, अगर हम देखें तो कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच अ ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बर्न, है ना। कोई भी बॉडी जब कंप्लीटली बर्न होना शुरू होता है, जलना शुरू होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दहन। जैसे लकड़ी को आप जलाते हैं, पेट्रोल जलता है, केरोसिन ऑयल बर्न होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो वंस द ऑब्जेक्ट इज बर्न्ड इट प्रोवाइड अस एनर्जी, सो दैट इज नोन एज कंबशन। और कंबशन में अगर देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल्स वी हैव, कंबस्टिबल ऑब्जेक्ट and non-combustible object, right? So those objects which are going to burnt are known as combustible, and those objects which are not going to be burnt are non-combustible, right? जैसे लोहा है, ये combustible आयरन मटेरियल नहीं है। ईंटा है, combustible नहीं है। ठीक, लकड़ी है, combustible है। पेट्रोल है, combustible है। LPG combustible है, right? So those sources, those substances which can completely burn in the presence of oxygen are known as combustible objects, and those which are not going to burn is known as non-combustible object, right? अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर कंबशन, जिसके लिए मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो। कंडीशंस फॉर कंबशन, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो हम बात करते हैं बेटा कंबशन की। द फर्स्ट कंडीशन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। अब आप ये लेके आओ कि आप सर ब्रिक है, ले लो, अब आप इसको बंद करके दिखाओ, सो नहीं होगा, राइट? So the first condition for the combustion to take place is the substance what we have choose, it should be a combustible item, right? It can be bought like LPG, kerosene, petroleum, diesel, whatever the things are. Second, combustible item के बाद सेकेंड अगर हम बात करें तो सपोर्टर ऑफ कंबशन, supporter of combustion, what is supporter of combustion basically, कि combustion होगा कब, तो उसका एक सपोर्टर रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं, तो द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन इज मस्ट। without the presence of, or you can say in the absence of oxygen, the combustion will not take place। बहुत क्लियर सी बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। ठीक है, लाइक एन एग्जाम्पल, आप एक कैंडल को जलाओ और ऊपर से एक ग्लास वेसल रख दो, स्टील का वेसल रख दो या कोई भी ग्लास रख दो, और 2 मिनट बाद आप उसको हटाओगे, देखोगे मोमबत्ती बंद हो चुकी होगी, बुझ चुकी होगी। वाई? क्योंकि जब आपने ढका है ना, तो उस टाइम पे जितना उसमें एयर मौजूद था, उसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी उसकी, जब तक वो ऑक्सीजन वहाँ मौजूद था तब तक वो क्या हो गया, बर्न होता गया। लेकिन जैसे ही वो सारा ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में बर्निंग के बाद, या कार्बन बाई मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो अब उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया उस ग्लास के अंदर, तो फ्लेम क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, राइट? So it is the second and mandatory condition that the supporter of combustion, that is oxygen,
must be present for the combustion process, right? If we do not have, yeah, there is a lack of oxygen, then definitely the combustion will not completed, right? It will not take it will partially, partially होगा, कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा combustion, ठीक है? And the third is ignition temperature, right? इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैं बता दूं पहले बात, इग्निशन टेम्परेचर है क्या? द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है? इग्निशन टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर पर आपका कोई भी सब्सटेंस बर्न करना है, कंबशन शुरू हो जाए, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो कंबशन के लिए इग्निशन टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए या लो होना चाहिए कि इजीली कंबशन हो सके, राइट? अब आप कह लो कि कंबशन इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सो ऐसे केसेस में भी आप उस टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस टेम्परेचर पे फायर कैच हो, राइट? द टेम्परेचर एट विच द फायर कैच या द सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो अब अगर वो उतना ज़्यादा हाई हो गया तो उस हाई टेम्परेचर तक आप बर्न कर ही नहीं पाओगे, कंबशन हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो इसलिए इग्निशन टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। अब इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे बर्निंग शुरू हो जाए, ठीक है? कि आपने पानी निकाला बाहर और बर्न होना शुरू हो गया। लाइक जो बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ ऐसे हैं हमारे जो इन्हें हमें पानी में रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, वो जैसे ही एयर में आएंगे वो बर्न कर जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं कंबशन के जिनके बाद ही कंबशन हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे पूछे कोई कि व्हाट आर द कंडीशंस, आप कॉन्फिडेंटली बताइए कि द सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल, राइट? नंबर 2, presence of supporter of combustion will is mandatory, and number 3, the body, the object, the substance should have the low ignition temperature so that it can catch fire easily, right? Okay, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड इज फ्लेम, राइट? फ्लेम जब कंबशन होता है किसी भी मटेरियल का, आप घर में देखें एलपीजी या आप मोमबत्ती जलाएं या आप लकड़ी जलाएं, तो आपको कुछ कलर के फ्लेम्स दिखते हैं, ज्वालाएं दिखती हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं ज्वाला, ठीक है? लौ, अपने मोमबत्ती की लौ होती है ना। सो ये जो फ्लेम होती है ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न शो करती है। इनर रीजन, उसके मिडिल रीजन और आउटर रीजन में कुछ अलग अलग कलर्स मिलते हैं। सो वाई दीज कलर्स आर फॉर्म्ड, हम यही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, सो व्हाट वी हैव डिड, एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कंबशन के लिए, फ्लेम के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक ठाक बना है फिलहाल। हियर वी हैव टेकन अ कैंडल having a wick, right? And when the combustion take place, when we just burn this one, so what we get three different layer of flames, right? The outermost layer, the middle part, and the inner part, right? So what are the different colors? If we see, the outer color, most region is blue in color. After that we get is yellow in color, and in the middle that is a dark inner zone जिसे हम कहते हैं बेसिकली। इनर जोन में आपके पास ब्लैक कलर या डार्क कलर का एक पोर्शन पाया जाता है। नो फाइव, मेरे पास ब्लू स्केच थी और ब्लैक थी, तो मैंने दो कलर कर दिए, बट सॉरी आई डू नॉट हैव एनी येलो कलर, सो मैं उसे कलर पिक्चर में आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनर मोस्ट की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और ये कैसा है इनका रीजन, ये बात करेंगे। इफ वी सी द इनर मोस्ट रीजन, इट इज डार्क इन कलर बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन का अप्रोच सबसे कम होता है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंट है। सो द वैक्स दैट लिखा हुआ है वैक्स वेपर, अनबर्न्ड वैक्स पेपर, कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर। तो ये एक आपका डार्क रीजन बनता है, और इसका लीस्ट कहते हैं ना, लीस्ट हॉट है ये, दिस इज द लीस्ट हॉट एरिया ऑफ द फ्लेम, राइट? यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंस है। क्या एब्सेंट है यहाँ पर? आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है। सेकेंड पार्ट आपके पास आता है मिडिल रीजन।
इफ वी सी इन दिस मिडिल पार्ट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आपको मिल जाती है, पार्शियली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एंड उस कारण से यहाँ पर जो कार्बन के एटम्स हैं ये बर्न होते हैं, ये हॉट होते हैं और ये वाइट कलर में हो जाते हैं। दे बिकम हॉट इन वाइट कलर व्हेन दे बिकम वेरी हॉट। और ये वाइट होने के कारण आपको ये रीजन जो है ना ये येलोइश मिलना शुरू होता है, और ये सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस पार्ट होता है। ल्यूमिनस मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हाट वी आर एबल टू सी इज, राइट। इसीलिए इनर पोर्शन जो होता है उसका कलर सबसे येलोइश कलर होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पार्शियल कंबशन होता है, और कार्बन के जो एटम्स हैं यहाँ पर वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, और वो वाइट कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं, वाइट कलर की तरह वो दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ल्यूमिनस पार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर जो ब्राइटनेस मिलती है वो इसी पार्ट के कारण मिलती है, राइट। इसका एक फीचर और है कि ये मॉडरेट हॉट है। अब देखिए इंटरनल पार्ट में, इनर पार्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट थी, इसलिए वो लीस्ट हॉट था। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन बढ़ी है, इस वजह से वो मॉडरेट हो गया, ठीक है, मिडिल जोन में, सॉरी ये यहाँ, ओके। एंड द लास्ट वन दैट इज द आउटर मोस्ट, जहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली अवेलेबल है फॉर द कंबशन प्रोसेस, तो इस पार्ट को कहते हैं आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। देखिए ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। दिस विल बी वेरी हॉट। सबसे इन तीनों रीजन में सबसे हॉटेस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो आपका बाहर का जो ये रीजन है ना, दिस रीजन जो कि ब्लू कलर का है, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कंबशन कंप्लीट हो रहा है। और आप जानते हैं जब कंप्लीट कंबशन होगा तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हीट डेवलप होगी, सबसे ज़्यादा हॉटनेस होगी, राइट। तो ये कुछ आपके फ्लेम का स्ट्रक्चर है। थर्ड पार्ट आपका है आउटर जोन, जिसे कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ से देखिए क्या है, इनर पार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज अगर हम एक बहुत शॉर्ट में पढ़ें, इनर पार्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट है, डार्क रीजन है, लीस्ट हॉट है। मिडिल रीजन में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेजेंट है, इसलिए पार्शियल कंबशन होगा। मॉडरेटली हॉट पार्ट है, कलर येलो होगा क्योंकि कार्बन के आइटम्स यहाँ वाइट हो रहे हैं गर्म होने के बाद, जिससे आपको ये ल्यूमिनस स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्राइटनेस मिलती है। आउटर जोन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिच, so the complete combustion is there and it is blue in color and it is very hot, right? So I hope आपने enjoy किया होगा combustion के इस टॉपिक के बारे में, combustion की कंडीशंस के बारे में। और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें चैनल के प्रति, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का चैनल नहीं है, ये आप सबके लिए समर्पित है, आप सबका चैनल है, राइट। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, साथ में अपने फीडबैक्स भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कुछ फीडबैक्स आए थे, तो देखिए मैंने अभी खुद कॉलर माइक भी यूज़ किया हुआ है कि आपको आवाज़ प्रॉपर जाए। साथ ही साथ और भी जो सजेशंस आपके हैं, ऑलवेज योर सजेशंस आर वेलकम, बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। बहुत छोटा सा स्कोप नहीं रखा है हमने चैनल का, हमें बहुत ब्रॉड लेके जाना है, और बहुत सारी चीज़ें अभी हमने दिमाग में रखी हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे टाइम with your support, with your love towards the channel. Thank you very much, class.